भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। काफी समय के बाद मिलना हुआ है। 8वां सेकंड चल रहा था हमारा और उसके अंदर 15वां अध्याय पूरा हुआ था और 16वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। 8वां सेकंड 16वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां सेकंड 16वां अध्याय। ऋषि कश्यप द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उधर देवताओं के इस प्रकार मोह छिपाकर छिप जाने से देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे उदास रहने लगी, किंतु जब अपनी समाधि पूरी करके उनके पति ऋषि कश्यप के पास आए और उनके पास आए और उन्हें उदास देखा तो उन्होंने पूछा, प्रिय, गृहस्थ आश्रम में तो लोगों को योग का फल देने वाला है। गृहस्थ आश्रम तो लोगों को योग का फल देने वाला है। इस आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता। गृहस्थ व्यक्ति के कर्म कांड भी उचित रीति से होते हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम उदास हो। थोड़ा ध्यान देना, जब भी आप उदास हो ना, थोड़ा चिंतन करो, क्यों उदास हो। उदास यानी दुख, दुख यानी दुखी। अच्छा, एक होता है दुख होना, एक होता है दुखी होना। दोनों चीजें अलग है। आप ऐसा मत समझना गुरु नानक को दुख नहीं थे, लेकिन दुखी नहीं थे। ऐसा मत समझना टेऊराम साईं को दुख नहीं थे, लेकिन दुखी नहीं थे। हम उनके शिष्य से उल्टे हो गए हैं। हमारे पास सुख है, लेकिन हम सुखी नहीं है। बिना कारण का उदास, जो भी मिल जाए कम लगे। रावण को कितना था, बहुत था। रावण का 10% भी हमारे पास नहीं है। अब बराबर है, 1% में तो ये 10 ज्यादा बोल गया है। भाई कभी कोई बोले कि नहीं मेरे पास है, बराबर ना। तो इसके लिए भाई कहीं आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो तो 10% बोल दो, भाई कोई बोलेगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा समझना, रावण का जैसे आपने बताया 1% भी हमारे पास नहीं है। रावण को इतना था, फिर भी वो उदास रहता था। तो आपको क्या लगता है कि रावण तक पहुंच पाओगे? पहली बार पहुंचना ही नामुमकिन है। अच्छा, पहुंच भी पाओगे तो रावण उदास था, तो आप और हम भी तो उदास रहेंगे ना। संसार की चीजें कभी तृप्ति नहीं देती, आनंद नहीं देती, ये याद रख लो। क्योंकि संसार का नाम है दुखालय, जिसमें दुख ही भरा हुआ है। वैसे दुख है नहीं, लेकिन लगता है हम दुखी होते हैं। ये गजब है। संसार में दुख नहीं है, लेकिन हम दुखी हैं। कारण क्या है पता है? हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाओं की वजह से हम दुखी हैं। इच्छा लाख की है, आपको लाख रुपया मिल जाएगा ना तो भी आप सुखी थोड़ी रहोगे। बोले हाँ, मैंने तो सोचा ही था लाख रुपया मुझे मिलेगा। अच्छा, 50 मिल जाएगी तो रोओगे, बराबर ना। 50,000 मिलेगा तो रोएंगे, भाई आधा ही मिला। अच्छा, 1 लाख के ऊपर जितना ज्यादा मिलेगा वो हमको सुख लगेगा। अब इतना तो किसी को मिलता नहीं है। संतों ने कहा, जो चाहा वो मिलता नहीं है, जो मिल जाता है वह पसंद आता नहीं है। अगर समझ में आ जाए, मजा आ जाए। जो चाहा वो मिलता नहीं है, कभी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अरे यहां तक तो संत महात्मा कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते थे कि दुर्योधन सुधर जाए, तो उसका चाह हुआ क्या? अब कृष्ण का चाह, अगर भगवान कृष्ण का चाह अगर पूरा नहीं हो सकता है, तो आप और हम किस खेत की बूंद? संसार न कभी पूरा है, न कभी किसी को पूरा कर सकता है। संसार खुद अधूरा है, हमको कैसे पूरा करेगा? लेकिन एक चीज है, परमात्मा एकदम पूरा है, भरा हुआ, अखंड, कहीं खंड खंड नहीं है, अखंड काल।
और अखंड है, इसके लिए हमको भी अखंड कर सकता है। और काफी बार मैंने आपको कहा है, काफी टाइम हो गया तो मैं उसको फिर दोहरा दूं, परमात्मा के पहले पायदान पे आपको शांति मिलेगी, और संसार के अंतिम पायदान मौत तक, जन्म से लेके मौत तक कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। मन उदास ही रहेगा। जो भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, जब तक भी मिल जाए, उदास ही रहेंगे। तो यहाँ पे उदास से हम आगे बढ़े थे। तो उदास कभी आप हो ना, थोड़ा चिंतन करो, कहीं ना कहीं पाप हुआ है, पाप का दुख आया है, और दुख में आप उदास हो, ये पक्का है। उदासी यानी आपके पास कोई ना कोई दुख है, या तो भविष्य का लोभ सता रहा, ये बहुत कुछ चाहिए, उसमें से भी उदास हो जाएंगे, सीधी सी बात है। एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, और गाने पुराने मस्त भजन जैसे हैं। कभी किसी, मेरे प्यारे गानों में से ये गाना है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कितना गजब कहा गया, ये सब ग्रंथों का है भाई। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलेगा। सब सुख आपके पास आ जाए, न कभी सब सुख किसी को मिले हैं, न कभी किसी को मिलेंगे। इतना छोटा सा मोबाइल है आज की तारीख में, एक कंपनी का आपने ले लिया, एक कंपनी का एक क्वालिटी ले लिया, कितनी कंपनियां छूट गई, कितनी क्वालिटियां छूट गई उसी कंपनी की। यानी बहुत कुछ छूटेगा और थोड़ा कुछ आएगा, लेकिन आप कहोगे फिर करें क्या? राम नाम संग लग जाओ। परमात्मा की तरफ चलने वाला इंसान, राम नाम सिमरन करने वाला इंसान, और मैं दोहरा दूं, राम नाम लिखने वाला इंसान कभी उदास नहीं होता। ऐसे किसी संत ने कहा है, राम का दास कभी नहीं उदास, अगर है उदास तो रावण का दास। यह हकीकत है। राम का दास क्यों उदास भाई? क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए हैं? खाली हाथ आया इंसान, नंगा आया, नंगा आया, नंगा आया ना, जाना भी नंगा है। अब लोग नंगा थोड़ी, कफन होते हैं, कफन होते हैं, सब अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। हमारे साथ थोड़ी चलता है। और कई बार तो मुझे करीब से मैंने जब देखा है, इंसान की किस्मत कैसी है पता है? हम आते हैं शरीर लेके ना, माँ के पेट से शरीर लेके आते हैं, और जाते हैं ना, अपना शरीर भी छोड़ के जाते हैं। सबसे पहले आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा ना, तो आपके शरीर को। अगर ये समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए। इंसान जा रहा है, मर रहा है, इंसान पल पल मर रहा है, लेकिन लोभ छोड़ता नहीं है। हमारे गुरुओं ने कहा, करो हो तो सो ना कियो, पर यो लोभ का फंद नानी कसमियो रंग गयो, अब क्यों रोवत अंग, क्यों उदास है? जो भी परमात्मा तरफ नहीं चलेगा वो हमेशा उदास ही रहेगा, ये पक्की बात है। परमात्मा के पहले पायदान पे, पहले पगथिये पे शांति मिल जाती है। गुरु शांत कर देता है, बेटे क्या लेके आया, तेरे दादे परदादा क्या लेके आए, और तू क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जब इच्छा छूट जाती है, मुझे और कुछ चाह गई, मेरा प्यारा श्लोक, काफी बार मैंने आपको कहा है, बहुत प्यारा श्लोक है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाम के शाम। कितना सरल है, तमन्ना छूट जाए। एक बात याद रख लेना, तमन्ना तृष्णा वो आपको तो कुछ नहीं देगी, लेकिन आपसे शांति ले लेगी। शिना, ऐसा सिंधी में वर्ड है, शिना जो छीन लेती है। क्या छीनती है? हमारी शांति। आदमी उदास हो जाता है। और यहाँ पे जो उदास कहा गया, फिर मैं आपको दोहरा दूं, कभी जीवन में आप उदास हो ना, थोड़ा चिंतन करना, कहाँ गलती हुई, क्यों उदासी आई। उदासी हमारे कर्मों का फल है, ये याद रख लेना। अच्छा, प्रसन्नता भी हमारे कर्मों का फल है।
और वैसे तो संत महात्मा कहते हैं प्रसन्नता परमात्मा का फल नहीं है, गुरुओं की कृपा है। प्रसन्नता, आनंद, शांति ये परमात्मा ने हर इंसान के अंदर भर दिया है। पर हाय रे इंसान, और कुछ चाहिए उसके लिए उदास रहता है। जो है उसको छोड़ना नहीं है, उसके लिए भी उदास रहता है। जो है उसको छोड़ना नहीं है, आदमी उदास हो जाएगा। और जो पकड़ना है, जो दूसरा चाहिए, उसके लिए भी उदासी, चिंता में से उदासी आएगी। अच्छा उदास, थोड़ा मैं मजाक कर रहा हूं, उदासी में फिर उबासी आएगी, फिर आदमी सो जाएगा। आपको पता है ना उबासी यानी आपने हार्ट डॉक्टर जैसे करते हैं। अब कभी देखना ये चेपी रोग है। अब कभी बिना कारण का कहीं बैठे हो ना, एक उबासी खा लेना, आपके अगल बगल में 2-4 और खा लेंगे। कभी भी देख लेना, उबासी बहुत बड़ा चेपी रोग है, खतरनाक है। आपका रोग उसको भी लग गया। इसके लिए चिंता कुछ नहीं करो, जो है परमात्मा तरफ चलते रहें, आनंद करते रहें। और उदासी तो कभी जीवन में न हो तो खुद को चेक करो। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम उदास हो। अब ये पूछ रहा है, पति अपने पत्नी को पूछ रहा है, क्यों उदास हो? तूने कुछ गलत किया होगा। अब ये पत्नी बताएगी तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। देखो, प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, बस उसमें इतना ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आदमी प्रसन्न हो गया। और उदासी यानी मुझे कुछ चाहिए, ये दोनों याद रख लेना। जिस दिन आपको कुछ नहीं चाहिए, प्रसन्नता, फिर राजा भोज खड़ा हो तो भी आपको नहीं लेना, भाई घर खुश रहो सही, ऐसा जिंदगी में जो ना, तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर। लेकिन कुछ चाहिए तो उदास हो जाओगे। कुछ चाहिए आपको दुख आएगा ही आएगा, और आपको कुछ नहीं चाहिए आपके पास सुख है ही है। चाहिए उसमें से उदासी और दुख आता है। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? क्या तुमसे अतिथि सम्मान में कोई त्रुटि हुई है? अतिथि यानी मेहमान, क्या मेरे यहाँ न रहने के कारण तुम उदास हो? ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थ जीवन के आधार है। ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थ जीवन के आधार है। क्या तुमसे उनका कोई अहित हुआ है? देखो ये सब पूछ रहे हैं, भाई कुछ कार्य में गलत तो नहीं हुआ? क्या तुम्हारी संतान पर कोई आपत्ति आ पड़ी है? क्या बात है, मुझे बताओ। अदिति ने कहा, स्वामी ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सभी कुशल है। ये गृहस्थ आश्रम धर्म, यह गृहस्थ आश्रम अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। सच पुरुषों ने गृहस्थ आश्रम आनंद वाला है, लेकिन चल न आए तो गुरु को उंगली दे दें तो, और गुरु की उंगली कभी न छोड़े तो आनंद ही आनंद है। गाते हैं ना, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, उसकी चिंता न करेंगे। आनंद है ही है। कुछ चाहिए उसमें से आनंद चला जाता है, और जो कुछ है उसको छोड़ना नहीं है, इसके लिए शांति चली जाती है, आनंद चला जाता है। ये गृहस्थ आश्रम अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। आपके निरंतर स्मरण से और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और किसी भी याचक का तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। अब यहाँ थोड़ा समझना, अगर इतना भी हो जाए ना तो आपके जीवन में शांति रह सकती है। क्या क्या बता रहे हैं? आपके निरंतर स्मरण से और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक। अग्नि यानी जितना जरूरी है उतना पकाना है, और किसी गरीब को पहुंच सके उतना थोड़ा ज्यादा पकाना है। अगर ज्यादा अन्न आपके घर में बिगड़ रहा है तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, ये याद रख लेना। जरूरत जितना पकाना है, अग्नि को वेस्ट नहीं करना है, बिना कारण की अग्नि जलती न रहे। अब आप 2 आदमी और आप माता को पता ही नहीं कितने फुलके पकाने हैं, पकाती रहती है, अग्नि का अपमान कर रही है। और अग्नि सही खाओ तो आपकी जठरा अग्नि, अंदर भी अग्नि है, वो भी आपको आशीर्वाद देगी।
अग्नि और अतिथि, कोई आया है उसको कुछ खिलाना है और उनको खा के खाना है, अतिथि का आदर हो गया। सेवक, आपके घर के सेवक हो या आप कहीं के सेवक हो, ये याद रख लेना, आप गुरुओं के सेवक हो ना, तो सेवक का धर्म निभाना। और आपके घर में कोई सेवक हो ना, यानी नौकर आपके घर में हो ना, तो वहां मालिकपना सुधारना। कई बार मैंने देखा है, सेठ लोग होते हैं ना, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, दुनिया को दान पुण्य करते रहेंगे, घर की काम वाली होगी ना, उसको 10 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे, हिसाब किताब से देंगे। अब दुनिया तेरे आप में से खा रही है, किसी घर वाले गरीब को भी खिलाओ भाई। और हमारे मुरारी बाबू तो कहते हैं, किसी को दो न दो आपकी मर्जी, घर के नौकरों को खुश रखो, बाद में दूसरों को खुश रखना। कितनी बड़ी बात, घर के नौकरों को भी खुश रखो, बाहर को भी खुश रखो। अब ध्यान दो, आपके अगल बगल में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए आपके। अच्छा, यहाँ से ये भी एक समझने जैसा है, आपके परिवार में कोई उदास नहीं होना चाहिए। बीच में कोई इसे वीडियो बता रहे थे, कुछ बातें अजीब सी बता देते हैं आज की तारीख में। बोले वो पत्नी घर आई और वो मोबाइल देखते देखते आई और पति को बोला कॉफी बनाओ। आजकल उल्टा है ना, जमाना था ना, पहले सासों का जमाना था, अब बहुओं का जमाना है। पहले पति का जमाना था, अब बीवियों का जमाना है। बदलता रहता है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो कुछ बोला पत्नी को, पत्नी ने आके पति को बोला, बोले कॉफी बनाओ। कॉफी दी गई, कॉफी पी ली, बोले मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सोने आ जाओ। और सुबह देखा तो बगल में कोई दूसरा सोया हुआ था। उसको कहा हमारा यहाँ भी कैसे सोए हुए हो आप मेरे घर पे? अरे बोले पागल, मेरा घर है, तेरा घर सामने है, तू गलती से इधर आ गई थी। ये हमारा जीवन है। आप बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी मानता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मोबाइल ने आज सत्यानाश कर दिया। यही मोबाइल आपको परमात्मा तक भी पहुंचा सकता है। ये सत्संग हम मोबाइल में ही तो देते हैं ना। आपको 2 बजे भी ये सत्संग वापस सुनना है ना, वहां जाके घर पे जाके सुन सकते हो। ये मोबाइल का फायदा तो है ना। मोबाइल और नमक एक जैसा है, थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो, कितना भी सस्ता नमक हो, अब आधा किलो थोड़ा डाल दोगे, भाई सस्ता है डाल दो। तो हमारे वहाँ भंडारा होता है, सोमवार और शुक्रवार को दरबार में गुरु नानक का भंडारा होता है हमारे दरबार में। तो हमारे भंडारे को कभी मैं पूछता हूँ टमाटर क्यों ज्यादा डाल दिया? बोले 5 रुपए किलो था। मैं बोला, मैं फिर थोड़ा मजाक मस्ती वाला, मैं बोला कभी जहर सस्ता मिले तो डाल मत देना भाई, तेरा कोई भरोसा नहीं, बराबर ना। और कोई भी खाने की चीज आप ले लो, उसमें सबसे सस्ता नमक होता है आज की तारीख में भी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। और कोई चीज हो तो माफ करना, लेकिन सबसे ज्यादा कम पैसे में नमक आता है। लेकिन कितना ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा भी ज्यादा न हो और थोड़ा सा भी कम न हो। कई बार मैं सत्संगों में कहता हूँ ना, ये मोबाइल ने सत्यानाश कर दी, तो बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, बोले बाबा आपका सुन के वैसा मैंने तो मोबाइल ही छोड़ दिया। बोला वैसा कोई पुण्य नहीं किया आपने, और आपके बेटे मोबाइल चला के कोई पाप नहीं कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा चला रहे हैं ये पाप कर रहे हैं, और आप नहीं चला के कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। आज की जरूरत है मोबाइल चलाओ, लेकिन जितना जरूरी हो, जितना, मैं तो कहता हूँ ये जितनी भी इंस्ट्रूमेंट आज के है ना, उसको नमक समझ के चलाओ। कम भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी कम नमक हो, आपको खाने में मजा नहीं आएगा भाई साहब, बराबर के नहीं। और थोड़ा सा भी ज्यादा हो, आपको लगेगा जैसे जहर बना दिया। जितना आप कितना भी, एक मिर्ची और एक नमक, कई बार तो मिर्ची में भी लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन नमक में इतना ध्यान देना पड़ता है, बराबर के नहीं। ये माताओं को मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी खाना बनाया, मुझे पता है। हर चीज, थोड़ा धनिया ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी हल्दी ज्यादा हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नमक अगर इधर से उधर हो गया, इसके लिए आप कभी भी चखते हो ना, आप क्या चखते हो? नमक चखते हो, और थोड़ी चीज चखते हो। नमक देखा जाता है, बस इतना। अच्छा, नमक का नाम रस है। नमक कभी आप आधा ऐसे थोड़ा मुट्ठी में ले लो, अब पानी पानी हो जाएगा, ये लिक्विड है।
ये लिक्विड आपका उद्धार भी कर सकती है, और ये लिक्विड कहीं भी पहुंच सकता है। लिक्विड फॉर्म यानी एक होता है सॉलिड फॉर्म, उसको जगह ज्यादा चाहिए जाने के लिए। पानी है, कहीं भी रख दो कहीं से भी निकल जाएगा, यहाँ पानी डाल दो कहीं भी पहुंच जाएगा। बीच में हमारे घर में बरसों पहले पानी आ रहा था ऊपर से, छत से, तो बुलाया गया आर्किटेक्ट और जो भी है उनको देखने वाले, तो बोले 8वीं घर का पानी आपके पास आ रहा है। हाँ हकीकत है, मुझे गजब लगा, वो घर का पानी इधर, और उससे झगड़ा भी क्या करने का, बोले उसको ऐसा थोड़ा कुछ बना दो। अब ये कहने का मतलब समझना क्या कहता हूँ, पानी जैसे कहीं भी पहुंच सकता है ना, नमक है कहीं भी पहुंच सकता है, बहुत सस्ता मिल सकता है, लेकिन सोच समझ के चलाओ, न ज्यादा हो न कम हो। अगर कम होगा दुनिया से डिटेच हो जाओगे, होगा ही नहीं मोबाइल तो दुनिया से मिल नहीं पाओगे, और ज्यादा होगा तो आपकी सत्यानाश कर देगा। अब ये सत्यानाश भी समझना, सत्य की नाश हो जाएगी, यानी आप परमात्मा तरफ नहीं चल पाओगे। सत्यानाश, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इतना छोटा सा मोबाइल आपके सच को दूर कर सकता है। जितना जरूरी हो उतना चलाओ। इसके लिए यहाँ पे गुरु कहते हैं अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षु। भिक्षु यानी कोई गरीब घर पे आया हो। अब देखो, एक होता है अतिथि यानी हमारा सगा संबंधी, अतिथि कुछ न कुछ हमारा लगता है, फिर गुरु भी हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार भी होता है। भिक्षुक यानी कोई घर पे आया है। भिक्षुक के 2 अर्थ हैं। जब से मैं अगर नहीं भूल कर रहा हूं, महावीर स्वामी जब से आए तब से ये वर्ड आया भिक्षु। और भिक्षुक यानी भिखारी भी कह सकते हैं, और भिक्षु यानी ये भी हो सकता है, भिक्षु है, थोड़ा फर्क है। भिक्षु यानी जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपनी पूजा पाठ में लगा रहता है, खाने के लिए 3 घर या 7 घर जाता है, उसमें से जो उसको मिल जाए वह खा जाता है। वो भी कभी आपके घर पे वापस नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ जितनी आपकी श्रद्धा हो दिया करो। देने वाले की कभी जेब खाली नहीं होती, और लेने वाले की कभी जेब भरती नहीं है, ये याद रख लेना। देने वाला कभी खाली है। कबीर साहब के तो हमारे मस्त लिख के गए, ये दान किए धन ना फुटे, कह गए दास कबीर। ये सिग्नेचर है, उनकी गारंटी है। ये मेरे हिसाब से बोलो तो कबीर साहब गारंटी दे रहे हैं, दान किया धन ना फुटे, कह गए दास कबीर। कह लिया, ग्रंथों में कह दिया। और आप और हम झूठे हो सकते हैं, ग्रंथ झूठा थोड़ी हो सकता है। और वो भी कबीर साहब का लिखा हुआ, देवराम साईं का लिखा हुआ, गुरु नानक महाराज का लिखा हुआ। अतिथि, सेवक, भिक्षुक और किसी भी याचक का तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। इतना अगर हो जाए ना, अग्नि का सत्कार हो, अतिथि का सत्कार हो, सेवक का सत्कार, ये स्वीकार हो, तिरस्कार न हो, और भिक्षुक और किसी भी याचक का तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ। फिर अंत में लिख दिया, किसी भी याचक, आपने घर में जो मांगने आया है ना, आपके पास कुछ है, इसके लिए आपके पास मांगने आया है। हमारे संतों महात्मा ने कहा है, भिखारी या कोई आपके घर पे मांगने आया है ना, ये बता रहा है अगले जन्म में मैंने नहीं दिया, इसके लिए मैं भिखारी बन गया हूँ। अगर ये जन्म में आपने नहीं दिया तो अगला जन्म आपका भी ये हो सकता है। ये घर घर जाके वो उपदेश देते हैं, भाई मेरी हालत देख लो, अगले जन्म में ये न हो जाए। तो जितना हो सके, और कलयुग में कहा जाता है, एक दान एक नाम सुमरन। कलयुग में 2 मस्त चलता है। एकदम सरल रास्ते गुरुओं ने कर दिए। मेरे द्वारा नहीं हुआ है, तिरस्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ है। आपके रहते मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी नहीं होती। हे आर्यपुत्र, समस्त प्रजा आपकी ही संतान है। आप अपनी संतानों के प्रति, वे देव हो या दैत्य, सभी पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। स्वयं परमात्मा भी अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूँ। अब ये पति को बता रही है, कैसे प्यार से बोल रही है। एक पिक्चर था, वो पिक्चर में कहीं मस्त बता रहा था, पत्नी ने पति से बहुत प्रेम से बात की,
पति भाग गया घर छोड़ के, बोले मेरी पत्नी थोड़ी हो सकती है। हकीकत है भाई, आज की पत्नी प्रेम से बोले, पतिव्रता नारी रहे। हमारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो कहते थे, बोले पत्नियों को पति ये गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कब? जब पति को परमेश्वर और गुरु माने तब। ये याद रख लेना, लेकिन गलत अर्थ मत लेना। वहां बार बार वो रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बोले पत्नी को कभी भी गुरु करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर तुरंत डाल देते थे, लेकिन पति को परमेश्वर जरूर समझना, पति को गुरु जरूर समझना। वो नहीं समझो तो फिर तो गुरु करना ही है। संतों महात्माओं ने तो बहुत सरल रास्ते कर दिए। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी हूं, आप सदैव मेरी भलाई के विषय में ही सोचते हैं, परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि शत्रुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि रहने का स्थान भी अब हमारी संतान के पास नहीं है। वे मुंह छिपा कर दैत्यों के